दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आसमान बादलों की चादर ओढ़कर पहाड़ों को चूमता है, जहां पैर रखते ही मखमली हरी घास पर लाल गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल आपका स्वागत करते हैं, और जहां की हवाओं में बौद्ध प्रार्थनाओं की गूंज और बहते झरनों का संगीत है। जी, मैं स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत के अपने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के जादुई कोने युमथांग वैली की, जिसे द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समुद्र तल से करीब 11,800 फीट की ऊंचाई पर बसी इस रहस्यमय घाटी की पूरी जर्नी करेंगे। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ से जुड़े रहस्यमय मिथक और यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट और आसान रास्ता, हम सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर। युमथांग वैली का असली जादू शुरू होता है बसंत के मौसम में, यानी अप्रैल से जून के बीच। यहाँ स्थित सिम्बा सेंचुरी, जहाँ बुरांस के फूलों की 24 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पूरी घाटी पर रंगों की कालीन बिछा दी हो। इसके ठीक बीच में बहती है तिस्ता नदी, जिसका क्रिस्टल क्लियर पानी और पत्थरों से टकराती उसकी आवाज़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पाइन और सिल्वर फर के पेड़ और दूर मैदानों में शांति से चरते हुए तिब्बती याक। ये नज़ारा आपकी रूह को सुकून देगा। लेकिन दोस्तों, युमथांग वैली सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती। इस घाटी के कण-कण में सदियों पुरानी लोक कथाएं और मिथक बसे हुए हैं। यहाँ के स्वदेशी लेप्चा और भूटिया समुदाय के लोग इस जमीन को बेहद पवित्र मानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 8वीं शताब्दी में बौद्ध गुरु पद्मसंभव इस घाटी से गुजरे थे। कहा जाता है कि कड़ाके की ठंड में यहाँ के लोगों के पास पीने के पानी का संकट था। तब गुरु ने यहाँ एक नदी को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया था। आज भी युमथांग में एक हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का चश्मा है, जिसके बारे में मिथक है कि इसके पानी में औषधि और जादुई शक्तियाँ हैं, जो त्वचा और हड्डियों की बीमारी ठीक कर देती है। इसके अलावा इस ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में सदियों से मिगोई, मतलब एक स्नोमैन है, की कहानियाँ प्रचलित हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले विशालकाय जीव हैं, जो इंसानों से दूर रहते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं। लेप्चा संस्कृति में इन्हें पहाड़ों का रक्षक माना जाता है। दोस्तों, युमथांग वैली का जो सबसे करीबी गांव है उसे कहते हैं लाचुंग। और यहाँ की संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यहाँ आज भी आधुनिक लोकतंत्र के साथ साथ एक अनूठी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली चलती है, जिसे जुमसा कहते हैं। जी हाँ, पारंपरिक ग्राम पंचायत की तरह जुमसा काम करती है, जिसका नेतृत्व पीपो नाम के मुखिया करते हैं। पूरा गांव, चाहे पर्यावरण की रक्षा करना हो, त्यौहार मनाना हो या पर्यटकों की मदद करनी हो, सभी एकजुट होकर काम करते हैं। जहां भारतीय संस्कृति, तिब्बती बौद्ध परंपराओं का एक खूबसूरत फ्यूजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। अगर आपको इस जन्नत में पहुंचना है तो आपकी यात्रा की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ जाने के रास्ते और नियम थोड़े अलग हैं। सबसे पहले आपको आना होगा गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक पहुंचने के लिए आप नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा को ले सकते हैं, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। वहां से आप कैब करके 5 से 6 घंटे में गंगटोक पहुंच सकते हैं। युमथांग वैली चीन बॉर्डर के करीब है, इसलिए यह प्रोटेक्टेड एरिया है। आप गंगटोक से एक परमिट बनवाना पड़ेगा। यह काम आप अपने टूर ऑपरेटर या ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो केवल लगता है। आप सीधे एक दिन में युमथांग नहीं जा सकते हैं। आपको गंगटोक से प्राइवेट या शेयरिंग टाटा सुमो या बोलेरो से 6 से 7 घंटे का सफ़र तय करना होगा। फिर लाचुंग गांव पहुंचकर रात को वहीं रुकना होगा। अगली सुबह तड़के लाचुंग से युमथांग वैली के लिए निकलना होता है, जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। करीब 1 घंटे का रास्ता होगा। युमथांग वैली से 23 किलोमीटर आगे है जीरो पॉइंट, जहां जाकर भारत की सड़क मार्ग जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जून महीने में भी बर्फ़ देखनी है तो जीरो पॉइंट जरूर जाए। तो दोस्तों, युमथांग वैली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है। प्रकृति की इस असीम खूबसूरती को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से दूर पहाड़ों की गोद में कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं, तो नॉर्थ सिक्किम की इस वैली को अपनी बकेट लिस्ट में आज ही शामिल करें। अपने ट्रैवल्स पार्टनर का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और हसीन सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।